एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है आपके साथ। धोखा देने वाला एक बार नहीं कई बार चाल चल चुका है आपके जीवन में। रहना होगा आपको सावधान, नहीं तो नुकसान हो सकता है आपका। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हर एक मैसेज पढ़ती हूँ मैं, हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, जवाब दे पाती हूँ नहीं दे पाती हूँ समय के अभाव में कभी कभी, लेकिन हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है मेरा और आपका, कर्मिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आया है आपके लिए। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं आपको, कौन से राज खुलने वाले हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। शुक्र की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। ओह माय गॉड, यानी कि इतना तो कंफर्म है कि मेरे जो भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं 6 मूलांक वाले लोग हैं, अर्थात जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है। आप 6 मूलांक के होते हैं और आपका स्वामी शुक्र होता है। यहाँ शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज की इस रीडिंग से। देखो शुक्र जो है वैभव का अंक है, यानी कि पैसे का फ्लो बढ़ता नजर आ रहा है। और किसी भी चीज़ में अगर आपके पैसे स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इस वक्त इस रीडिंग के बीच में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वहाँ से पैसे आपको ज़रूर आएंगे। बहुत सारी रोशनी, बहुत सारा प्रकाश मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारी लाइट। इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए क्योंकि ये भाग्य बदल देने वाली है। बहुत सारी लाइट, बहुत सारे प्रकाश की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त। और नंबर 6 की ऊर्जा 6 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि शुक्र भाग्य को बदलने वाला है। यहाँ पर वैभव का अंक है शुक्र। जिनका भी मूलांक 6 तारीख को है, या तो आपके घर में बच्चे का जन्म 6 तारीख को हुआ है, या आपकी शादी की सालगिरह है 6, अर्थात 6 से आपका क्या संबंध है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 6 की शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। वैभव है, लग्जरी है, खुशियाँ है, और 6 की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। क्या शुक्रवार से आपका कोई संबंध है? आपका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन इस वक्त मुझे दिख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं जो पैसों से संबंधित लेन देन का कारोबार करते हैं, जिसमें कैश आता है, डेली का कैश आता है। यानी कि बहुत सारे दुकानदार भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि शॉप पर रोज़ बिक्री होती है और रोज़ कैश में पैसे आते हैं। जो जॉब करते हैं उनको कैश नहीं आती है, क्योंकि वो मंथ होता है ना, तो सैलरी आती है, लेकिन यहाँ कैश का फ्लो दिख रहा है। यानी कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं, कोई ऐसी बिजनेस करते हैं जिसमें रोज़ का पैसा आता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँच पा रही है। परमात्मा आप पर बहुत प्रकाश बरसा रहे हैं, बहुत सारी ऊर्जा बरसा रहे हैं, बहुत दिव्य प्रकाश मैं देख पा रही हूँ। यानी कि आपके जीवन में अगर कोई ऐसा अंधकारमय पार्ट है आपका, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, जो आपको परेशानी दे रहा है, जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, वो आपके जीवन से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो आपके जीवन से हटता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा प्रकाश, और जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है आपका। देखो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है आपके साथ, लेकिन धोखा देने वाला प्रथम बार चाल नहीं चल रहा है, पहली बार चाल नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पर एक पर्सन की सच्चाई सामने आने वाली है, एक धोखा होने वाला है आपके साथ, और ये तभी होगा जब आप बिल्कुल कहते हैं ना, आंखें बंद करके रहना, मासूम बनकर रहना। अगर आप आंखें बंद करके रहते हो ना, तो ये धोखा ज़रूर होगा आपके साथ। एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है आपके साथ। लेकिन ये जो धोखा देने वाला पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, इसने पहली बार चाल नहीं चली है आपके जीवन में, इसने पहली बार चाल नहीं चली है, इसने कई बार और चाल चली है। कामयाबी मिली है या नहीं मिली है अलग बात है, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा छल किया जा सकता है आपके साथ। एक संजोग बनता हुआ मैं देख पा रही हूँ, एक बहुत बड़ा धोखा। ये क्या हो सकता है? ये बिजनेस व्यापार का धोखा हो सकता है, ये कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, ये कोई ज़मीन का विवाद हो सकता है, या आपके बिजनेस में कोई आपका पार्टनर है जो अब आपको पार्टनरशिप में धोखा दे सकता है। मतलब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक रिलेशनशिप जिसमें विश्वास है, जिसमें पहचान है, जिसमें जान पहचान है, और अब आपकी पीठ में छुरा डाला जाएगा।
अब आपको एक बहुत बड़ा धोखा दिया जा सकता है, आपको रहना है सावधान, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। आपको सावधान रहना है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक ऐसा धोखा जो अगर आपके साथ होता है तो आप बहुत साल पीछे चले जाओगे, आपको बैलेंस होने में बहुत साल पीछे चले जाओगे। देखो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये क्यों होता है? ये हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है। जब हम अच्छा सोच रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, किसी को अच्छी सलाह दे रहे हैं, किसी के जीवन में अच्छा हो ऐसी कामना कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे चारों ओर की जो ऊर्जा होती है ना वो अच्छी हो जाती है, वो सकारात्मक हो जाती है। कहते हैं ना, फूल बेचने वालों के हाथों में भी खुशबू होती है ना। गलत चीज़ आप कुछ बेचते हो, कोई ऐसी खराब चीज़ आप बेचते हो, तो बेच लेने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद भी चीज़ें आपके हाथ में वो बदबू होती है, वो महक होती है, क्योंकि आपने ख़राब चीज़ें बेची हैं। यही अंतर है। कहते हैं फूल बेचना हो तो फूल बेचो, क्योंकि हाथों में खुशबू होती है। यही होता है जब हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, अच्छा बोल रहे होते हैं, किसी के साथ अच्छा हो ऐसी कामना कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारी ज़ुबान पे, हमारे मस्तिष्क में, हमारे कान में जितनी भी बातें होती हैं वो अच्छी बातें होती हैं, और पॉजिटिव बातें पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आती है। यही कारण है कि आपके चारों ओर की ऊर्जा सकारात्मक हो गई है। आपके साथ जिन लोगों का उठना बैठना है उनमें भी ज़्यादा करके पॉजिटिव लोग हैं, खुशनुमा माहौल होता है, खुश मिजाज लोग होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव ऊर्जा का एक घेरा है, ये इतना अच्छा है कि आपकी चारों ओर की ऊर्जाएं पॉजिटिव हो गई है। और यही डर का कारण बनता है शत्रुओं के लिए, यही डर का कारण बन रहा है दुश्मनों के लिए। दुश्मनों की ऊर्जा इतनी नेगेटिव है कि उनको डर लगता है। वो जब आपके करीब आते हैं ना, उनको डर लगने लगता है, उनको परेशानी होने लगती है, और तब जाकर परेशानी इनका तब शांत होता है ना, जब वो आपसे बदला लेना चाहते, वो आपका नुकसान करना चाहते, वो आपको धोखा देना चाहते। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, और अपने चारों ओर की ऊर्जाओं को बिल्कुल सकारात्मक करके आपने रखा है, और यही कारण है कि लोग डर रहे हैं हाँ आपसे। इसके कारण आपको धोखा देने की तैयारी हो रही है। देखो, इसका तो ये मतलब नहीं है कि हम बुरा करने लगे, हम बुरा सोचने लगे। जब बुरा सोचोगे तो और बुरे लोग जुड़ेंगे जीवन से, है ना। और जब हम अच्छा सोचते हैं ना, पॉजिटिव पूरी हमारे चारों ओर की एनर्जी पॉजिटिव होती है, तब एक ऐसा माहौल होता है ना कि हमारे जो दुश्मन होते हैं, हमारे जो जीवन में जुड़े दुश्मन और शत्रु होते हैं, वह भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाते हैं, वो भी धीरे धीरे हमारे मित्र बन जाते हैं। कुछ ऐसा होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। मेरे कोई ऐसे भाई बहन है जिनके शत्रु उनको धोखा देने की योजना बनाकर उनके करीब आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो उनको उनकी असलियत समझकर वो आपको समझने के बाद आपके मित्र बन गए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो आपको समझने के बाद आपके मित्र बन गए। देखो, मैं एक लकड़ी का दरवाज़ा देख पा रही हूँ जिसमें एक ताला लटका हुआ है। चाबी नहीं है इसमें, बंद ताला लटका हुआ है। मतलब एक दरवाजे में एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। ये किसका घर है मुझे ज़रूर दिखाइए। जो ताले की एनर्जी है मैं देख पा रही हूँ, ये जो बंद है यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है। जनरली इस तरह के दरवाजे जो बंद हो, एक ताला लटका हुआ हो, वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव ऊर्जा। लेकिन मुझे यहाँ पर जो ताला दिख रहा है, जो लगा हुआ ताला है, बंद ताला है लकड़ी के दरवाजे पर, वो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ दिख रही है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आकर्षित कर रही है खुशियों को, धन को, वैभव को, समरूपता को, यहाँ तक कि रिलेशनशिप में सुधार होने वाली जो एनर्जी है। मतलब इस दरवाजे के पास आप अगर किसी रिश्ते की बात करोगे, किसी चीज़ को सुधारने की बात करोगी, कोई रूठ जाएगा उसको मनाने के लिए फ़ोन कॉल करोगे, तो वो रिश्ता डेफिनेटली सुधरने वाला है। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। किसके घर का ये बड़ा सा पुराना ताला है? पुराना ताला है। देखो, जो चीज़ दिख रही है मुझे वही बोल रही हूँ। ताला पुराना है, काफ़ी बड़ा है, और दरवाज़ा भी पुराना है। तो किन का घर दिख रहा है मुझको ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। बट ये पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। आप यहाँ पर समय बिता सकते हो। आप यहाँ पर खड़े होकर, कोई काम आपके नहीं बन रहे हैं, आपको कोई फ़ोन कॉल करना है, आप यहाँ पर खड़े होकर कर सकते हो। यहाँ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। देखो, जो हेटर्स हैं आपके, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये ना मतलब
मन में जो जलन है, जेलसी की भावना है, इसमें आकर ये अपनी पॉजिटिविटी का नाश कर रहे हैं। देखो इस बात को अच्छे से समझ लो, हमारे जो दुश्मन होते हैं वो भी तो इंसान है, वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, अच्छे काम करते हैं जीवन में। ऐसा नहीं है ना कि हमारे दुश्मन 24 घंटा बुरा काम कर रहे होंगे, वो हमारे दुश्मन है, सबके दुश्मन नहीं है। वो भी किसी के घर के पेरेंट्स है, किसी के भाई है, किसी की बहन है, किसी का बच्चा बच्ची है। देखो वो भी अपने जीवन में अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है ना कि वो आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जब भी वो आप पर ध्यान दे रहे हैं उनके अंदर की नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है, जलन की भावना बहुत बढ़ रही है। और ये जो जेलसी की भावना है, इसकी वजह से वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इसकी वजह से वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो धीरे धीरे ऐसा कर रहे हैं ना कि उनको परेशानी होने लगी। उनकी जो पॉजिटिविटी है, उसने जो कमाई की है, अच्छे कार्य की, जिसको अच्छी कमाई कहते हैं, जिसको पुण्य की कमाई कहते हैं, वो खाते जा रहे हैं, वो क्षीण करते हुए जा रहे हैं। ये अद्भुत बात होती है। मतलब दूसरों की सफलता देखकर हम इतना जलने लगे कि हम अपने जीवन की पुण्य की कमाई को ख़त्म कर दें, हम अपने जीवन की जो अच्छी कमाई है उसको ख़त्म कर दें। ये क्या होता है? लोगों की ये समझ क्यों ऐसी हो जाती है? हम दूसरों की सफलता से क्यों जलते हैं? कोई कमाए, कितना भी कमाए, कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाए, कोई अच्छे कर्म करे, कोई खुश रहे, कोई अपना मकान बनाए, हमें क्या परेशानी है? हम अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, उसका जो परिणाम हमें प्राप्त होगा उसका सुख हमें मिलेगा। हमें सिंपल रहना है जीवन में, हमें सिंपल रहना है। ये दूसरों की चक्करबाजी के कारण अपना जीवन नर्क नहीं करना है। कोई अपना घर बना रहा है, पता चले जेलसी की भावना में आप अपना घर खो बैठे। कोई तरक्की कर रहा है, किसी के घर में संतान की उत्पत्ति हो रही है, शादियां हो रही है, नौकरी हो रही है, और हम जलन के मारे अपने जो जीवन में खुशियां हैं, अपने जो सुख के दिन है, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं क्योंकि अगला तरक्की कर रहा है। ये भी अद्भुत बात है। इस चीज़ से बचा जाए, इस चीज़ से आपको हर हाल में बचना है। जेलसी की भावना से बचा जाए, आलोचनाओं से बचा जाए, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे जीवन की जो पुण्य की कमाई है, हमारे जीवन की जो अच्छी कमाई है, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको शून्य कर देते हैं। और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पर आपके शत्रु के साथ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनका नुकसान हो रहा है। आप जो है वॉइस सोल है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब ताका झाकी करना, दूसरों की ज़िंदगी में खुशी है कि दुख है, और आपके जीवन में खुशी हो या दुख हो, मेरा जीवन उससे प्रभावित ना हो। आप कुछ इस तरह के व्यक्ति है, मतलब आपको सेपरेट रहना है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके मोहल्ले में किन से बातें हो रही है, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आप अपने जीवन पर पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इसके कारण कुछ लोगों को समस्या है आपसे, उसके कारण ही कुछ लोगों को समस्या है कि अरे ये हम लोगों में उठता बैठता क्यों नहीं है, अरे ये हम लोगों की बातों में शामिल क्यों नहीं होता। ये जो भावना है ना, इसकी वजह से आपके ये जो शत्रु दिख रहे हैं ना मुझे, मतलब आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि जिससे आपके बहुत सारे शत्रु हो जाए, लेकिन ये जो भावनाएं हैं ना कि अरे ये हम लोगों में शामिल क्यों नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर खुशी मना रहे ये क्यों नहीं आ रहा, हम यहाँ दुख मना रहे ये क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह से थोड़ी सी जेलसी की भावना हो गई है। और आप अपने काम पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि आपको सफलता मिलना ज़रूरी है, आपको दिन प्रतिदिन सफलता मिल रही है। यही कारण हो रहा है कि शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं आपसे, शत्रु मुसीबत में पड़ रहे हैं आपके। वो नहीं चाहते हैं कि आप केवल अपने आप में घुले मिले रहें, वो नहीं चाहते हैं कि केवल आप, वो चाहते हैं कि आप भी उसमें शामिल हो जाएं। वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, आप भी अपना काम छोड़कर समय को बर्बाद करें। वो दूसरों की शिकायतें कर रहे हैं, आलोचनाएं कर रहे हैं, आप भी अपना काम छोड़कर उसमें शामिल हो जाएं, जो नहीं हो पा रहा। बस इतना सा कारण है, बस इतनी सी रीज़न है कि आज वो लोग आपको धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आपको कष्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब दुनिया मतलब इतनी बुरी हो गई है कि अगर आप किसी में शामिल नहीं हो रहे हो तो आपको अलग से धोखा दिया जाए। अद्भुत बात है, आपको अपने कर्म की कमाई करते रहनी है, आपको अपना कर्म की कमाई करते। देखो मुझे मसाले दिख रहे हैं बहुत सारे डब्बे में, जैसे हल्दी मसाले होते हैं ना, और देखो ये कैसा बिखरा हुआ है, जैसे कोई बैचलर लड़का रहता है ना, पढ़ने वाले लड़के रहते हैं, कैसे बिखेर कर रखते हैं, कुछ डब्बे इधर है, कुछ डब्बे उधर है, किसी में थोड़ा सा कुछ रख दिया, किसी में थोड़ा सा खुला रख दिया। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है, जैसे थोड़ा सा नमक है, किसी में थोड़ी सी हल्दी है, कोई बड़े से डब्बे में थोड़ा सा मसाला है, इस तरह से बिखरी हुई चीज़ें हैं। कहीं ऑयल का डब्बा फेंका हुआ है जिसमें ऑयल नहीं है, खाली है परंतु उससे फेंका नहीं गया है। मुझे एक बिखरी हुई किचन दिख रही है,
हाँ, ये रसोई ही हो सकती है। एक बिखरी हुई किचन दिख रही है जिसमें किसी में कुछ सामान है, किसी में कुछ बहुत पुरानी सामान हो गई है, लेकिन उसको खर्च नहीं किया गया है। देखो इसको हटाओ, इसको थोड़ा-सा टाइम दो। ये जिन जिन भी भाई का, बहन नहीं बोलूँगी, ये लड़की का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लड़कियाँ सँवार देती हैं। 10 मिनट में वो सँवार देती है। ये मेरे कोई भाई का है। पढ़ने वाले लड़कों का होता है, मैं मानती हूँ। आप बैचलर हो, अकेले रहते हो, तो बहुत ज़्यादा साफ़-सफ़ाई या मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन ये जो बिखरी हुई रसोई है, यहाँ से बुद्धि बिगड़ रहा है आपका। बुद्धि बिगड़ेगा, रिलेशनशिप खराब होंगे, धन का नुकसान होगा। यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा बननी तैयार हो गई है। जितने भी बिखरे पड़े चीज़ें हैं ना, उसको आप संवारो। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल 15 मिनट निकालो मेरे भाई। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चीज़ें बिखरी हुई हैं और पूरी नकारात्मक ऊर्जाएं दे रही हैं। बुद्ध यहाँ से बिगड़ रहा है आपका, यही तो कारण है। यही तो कारण है रिलेशनशिप बिगड़ने का। क्यों लोग दुश्मन हो रहे हैं, क्यों लोग आपको मजा चखाना चाह रहे हैं, क्यों आपकी सफलता से जल रहे हैं? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आप खुद अपने हाथ से बुद्ध बिगाड़ रहे हो। ये किसकी रसोई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं लिखूंगा तो मेरे बारे में दीदी क्या सोचेंगी, कुछ नहीं सोचूंगी। होता है, पढ़ाई लिखाई वाले लड़के या जॉब कर रहे हो, अकेले हो, मम्मी साथ नहीं है, बहन साथ नहीं है, या शादी नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति होती है। तो ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर कि किसकी रसोई मुझे दिख रही है, और 15 मिनट निकाल कर, नहीं तो संडे को भी समय निकाल कर 15 मिनट निकाल कर इसको संवारा जाए। यहाँ गृह संवर जाएंगे। जो भी मसाले आपके बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, आटा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हो, यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इससे बुद्ध हमारा बिगड़ने लगता है। जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, हटाओ उसको यहाँ से। जो यूज़ कर रहे हो उसको खर्च करके ख़त्म करो। डब्बे को सही तरीके से रखो। जो भी आपका स्टोरेज का जो चीज़ें हैं, आप उसको ऑर्गेनाइजर जो है बिल्कुल सही तरीके से रखो। यहाँ से रिलेशनशिप सुधरेगा, यहाँ से धन आने का मार्ग सुधरेगा। शत्रु नहीं होंगे आपके जीवन के, आलोचक नहीं होंगे। यहाँ लोग प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। एक बेहतरीन ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारा प्रकाश, बेहतरीन ऊर्जा जिसको रोशनी कहते हैं, बहुत सारा प्रकाश आपको मिल रहा है। ये आपको पैसे से संबंधित प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। ये आपको नए जीवन में मार्ग खोलेगा। कहीं से बात रुक गई हो, अटक गई हो, लग रहा है पता नहीं मेरे काम अब बनेंगे या नहीं, यहाँ से काम बनने प्रारंभ होने वाले हैं आपके। आपको थोड़ा सा कार्य करना है बस यहाँ से। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।